खबरों की तह तक जाने की बारी, यानी कि खास रिपोर्ट्स आपके लिए। भोपाल में बीते 2 नवंबर को हुए लाडली लक्ष्मी उत्सव के कार्यक्रम में सीएम शिवराज के सामने एसीएस के बयान पर अब सियासी बखेड़ा शुरू हो गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग के एसीएस अशोक शाह ने यह कहा था कि आज भी नवजात बच्चियों के साथ भेदभाव हो रहा है। बच्चियों के जन्म के बाद माताएं उन्हें स्तनपान नहीं करवाती और इस बयान पर पूर्व सीएम उमा भारती और पूर्व मंत्री कुसुम महदेले ने भी नाराजगी जताई। इस पर एक रिपोर्ट। 2005 में मध्य प्रदेश में सिर्फ 15% माताएं अपनी बेटियों को अपना दूध पिलाती थी। आज 42% माताएं अपनी बेटियों को दूध पिलाती हैं। बेटों को सब पिलाती हैं लेकिन बेटियों को दूध पिलाना भूल जाती हैं। और यही 6 महीने जब हमारी बेटियां अपनी मां का दूध नहीं पीती हैं तो हर दृष्टिकोण से कमजोर रह जाती हैं। स्तनपान में बच्चियों के साथ भेदभाव वाला ये बयान देने वाला कोई मामूली अधिकारी नहीं है, बल्कि सीनियर आईएएस और महिला एवं बाल विकास विभाग के एसीएस अशोक शाह हैं, जिन्होंने 2 नवंबर को भोपाल में आयोजित लाडली लक्ष्मी प्रोत्साहन राशि वितरण कार्यक्रम में सीएम शिवराज की मौजूदगी में कहा था कि प्रदेश में 42% महिलाएं ही अपनी बच्चियों को दूध पिलाती हैं, लेकिन ये आंकड़ा साल 2005 में 15% था। इस आंकड़े के साथ उन्होंने समाज को अपनी सोच बदलने की नसीहत भी दी थी। जब हमारी बेटियां अपनी मां का दूध नहीं पीती हैं तो हर दृष्टिकोण से कमजोर रह जाती हैं। इसको हमें समाप्त करना है। आप परिवार से आगे आओ, सरकार आपके सामने खड़ी है, आपकी स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, आर्थिक सशक्तिकरण के लिए। एसीएस के इस बयान पर पूर्व सीएम उमा भारती ने नाराजगी जताई है। उमा भारती ने ट्वीट में बताया कि उन्होंने सीएम को ये बात बताई है क्योंकि संभवतः शोर में वो एसीएस की बात सुन नहीं पाए थे। इतना ही नहीं, महिला एवं बाल विकास विभाग की पूर्व मंत्री कुसुम महदेले ने भी एसीएस के बयान को सरकार के खिलाफ बताया है। शाह जी का कि 40% महिलाएं ही बेटियों को स्तनपान कराती हैं, बाकी माताएं स्तनपान नहीं कराती। मैं इसको गलत मानती हूँ। इस तरह से महिला बाल विकास के अधिकारी होके और माननीय मुख्यमंत्री जी के विपरीत बयान देना तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस एसीएस के बयान को जहां आपत्तिजनक बता रही है तो वहीं कुपोषण को लेकर सरकार को भी घेर रही है। बीजेपी भी कह रही है कि एसीएस को अपना बयान सही साबित करने के लिए सबूत पेश करने चाहिए। मध्य प्रदेश में कुपोषण भरपूर है। आंगनबाड़ियों की बात करें तो वहाँ बच्चों को जो खाना है वो नहीं मिल रहा है। तो और कुपोषण आज से नहीं है। एक ज़माने में श्योपुर में ये आया था कि बच्चे गोबर में जो गेहूँ निकल रहे हैं उसको खा रहे हैं। तो ये सरकार बच्चों को कुपोषण से बचाने में अक्षम है। ये बात भी एसीएस शाह के बयान से आती है। एक प्रमुख सचिव होने के नाते उन्होंने जो बात वहां पर पटल पर रखी वो अपने आप में उन्हें आवश्यक लगी होगी, लेकिन ये बात सही है कि व्यक्ति को ये मालूम होना चाहिए कौन सी बात कहां पर और किस परिप्रेक्ष्य में कही जानी है। इसलिए हमें लगता है कोई भूल हुई है तो उनको भी आगे बढ़कर इस मामले में खेद पकड़ लेना चाहिए, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी सत्यता जो भी अपने आप में इस तरह की उन्होंने दिखाने का प्रयास किया उसके बारे में उनको ऑन बयान अपना स्पष्ट करना चाहिए। एमपी में पहले भी कुछ आईएएस अफसर अपने बयानों से विवादों में रहे हैं, लेकिन इस बार तो सीएम के सामने ही आईएएस ऑफिसर अशोक शाह ने मर्यादा की हद लांघ डाली। अब देखना यह है कि उनकी इस बेबाकी पर सरकार क्या कदम उठाती है। सुधीर दंडोतिया के साथ शकील व्यवहार, IBC 24 भोपाल। और अब बात बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के उस बयान की जिस बयान ने मध्य प्रदेश की सियासत में भूचाल ला दिया है। उनका बयान 2018 में बीजेपी को मिली हार और उसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे से जुड़ा हुआ है। विजयवर्गीय ने कहा कि 2018 में शिवराज जी ने जल्दबाजी कर दी, वरना सरकार बीजेपी की ही होती। सिंधिया समर्थक मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर भी अब विजयवर्गीय के सुर में सुर मिला रहे हैं। इस पर एक खास रिपोर्ट। कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान को 2020 के ऑपरेशन लोटस से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि विजयवर्गीय कह रहे हैं कि 2018 में सीएम शिवराज ने जल्दबाजी में इस्तीफा दे दिया था, वरना सरकार बीजेपी की होती। कैलाश की माने तो वो चुनाव बीजेपी हारी नहीं बल्कि जीती थी, क्योंकि पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिले थे। पिछले विधानसभा चुनाव में भी आपने मुझसे कहा था और मैंने कहा था कि सरकार हमारी बनेगी, और हमारी सरकार बनी गई थी। वोट हमारे भाई, वोट ज्यादा हमको मिले और शिवराज जी ने जल्दबाजी कर दी। शिवराज जी ने जल्दबाजी करी तो सरकार तो हमारी बनती। बाकी 1.5 साल क्या थी जल्दबाजी? जल्दी उन्हें इस्तीफा दे दिया।
इस मामले में सिंधिया ने विजयवर्गीय के बयान पर सीधा न बोलते हुए सीएम शिवराज की तारीफ की। वहीं मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का कहना है कि 2018 में जिस नैतिकता के साथ शिवराज सिंह चौहान ने लोकतांत्रिक परंपरा को बनाए रखने के लिए इस्तीफा दे दिया था, उनकी जगह कोई और होता तो इस्तीफा देना नहीं बल्कि जोड़ तोड़ सरकार बनाने में जुट जाता। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में रही है और आने वाले समय में भी 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का ही परचम लहराएगा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जो जन कल्याण की योजनाएं पूरे प्रदेश में आज लागू हैं और इतिहास से लागू रही हैं। माननीय शिवराज सिंह ने इस्तीफा दिया था एक लोकतांत्रिक परंपरा को उन्होंने बनाए रखने के लिए, और ये बात मैं कह सकता हूँ उनकी जगह कोई दूसरा व्यक्तित्व होता तो शायद इस्तीफा नहीं देता, सरकार बनाने में विश्वास करता। विजयवर्गीय के बयान के बाद सियासी गलियारों में एक बार फिर ऑपरेशन लोटस की चर्चा शुरू हो गई है, जिस पर सियासत गर्मा सकती है। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 20 नवंबर को दाखिल होगी और इसके लिए कांग्रेस तैयारियों में जुटी हुई है। यात्रा से आम लोगों को जोड़ने के लिए यूथ कांग्रेस घर घर जाकर पीले चावल देगी और लोगों को आमंत्रित करेगी। वहीं यूथ कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने भोपाल में 117 विधानसभा प्रभारियों के साथ कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी है। एमपी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जुबानी जंग तेज होती जा रही है। कांग्रेस ने जहां यात्रा के इंतजामों के लिए दिग्गज नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है, वहीं यूथ कांग्रेस भी पीछे नहीं है। यूथ विंग घर घर जाकर पीले चावल देकर लोगों को यात्रा में शामिल होने का न्योता देगी। बूथ लेवल तक लेके जाने के लिए काम कर रहे हैं और साथ साथ में भारत जोड़ो जो यात्रा आ रही है, यहाँ सबसे ज्यादा युवा बेरोजगार लोग हैं, वो राहुल जी के साथ चलना चाहते हैं। राहुल की यात्रा को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने तंज कसा है। वहीं कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने यात्रा को स्टंटबाजी बताया। मनोरंजन के लिए राहुल गांधी बहुत अच्छे हैं, रास्ते पर अच्छा मनोरंजन कर रहे हैं, और देश के लिए कैसे ही है, देश की जनता 2 चुनाव में उनको बता चुकी है। कभी दौड़ लगा रहे हैं, कभी मुक्केबाजी कर रहे हैं, अब कल खुद ही हंटर मार रहे थे, अपने आपको हंटर मारकर क्या प्रदर्शित कर रहा है। दलित, आदिवासी और हिंदू एजेंडे को साधने राहुल गांधी उज्जैन ओंकारेश्वर के साथ ही टंटिया भील और अंबेडकर की जन्मस्थली भी जाएंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुषंगिक संगठन भारतीय किसान संघ ने मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश के किसानों की 18 सूत्रीय मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ 22 नवंबर को भोपाल में बड़ा प्रदर्शन करने जा रहा है। वहीं कांग्रेस ने इस पर तंज कसा। इस रिपोर्ट में देखिए। भारतीय किसान संघ किसानों की समस्याओं को लेकर 22 नवंबर को बड़े आंदोलन की तैयारी में है। प्रदर्शन में प्रदेश भर के 60,000 से भी ज्यादा किसानों के शामिल होने की संभावना है। इससे पहले कार्यकर्ता ढोल मंजीरा बजाते हुए 10 नवंबर से विधायकों के घर का घेराव करेंगे और विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने और किसानों की समस्याओं का समाधान करने की मांग करेंगे। हम चाहते हैं कि देश की प्रदेश की कृषि व्यवस्था पर भी सरकार चिंतन मंथन करे। वहीं कांग्रेस भारतीय किसान संघ और बीजेपी को जहां दो मुहा सांप बता रही है, तो सरकार के मंत्री मिल बैठकर रास्ता निकालने की बात कह रहे हैं। मैं तो हमेशा कह रहा हूँ इनकी 2 मुँह हैं, जिसका एक सर्फ होता है, इसके कुछ लड़ बोलते हैं, आगे भी मुँह होता है, पीछे भी मुँह होता है। हमारे अपने हैं, कोई गैर नहीं, बातचीत करेंगे, कोई उनसे बैर नहीं। भारतीय किसान संघ पहले भी किसानों के मुद्दे पर प्रदर्शन कर अपनी बात रखता आया है, लेकिन ऐन चुनाव के समय उनका आंदोलन कहीं बीजेपी के सामने मुसीबत न खड़ी कर दे। वैसे मुसीबत में मध्य प्रदेश के कई नगर निगम भी हैं जो कि कंगाली की हालत से गुजर रहे हैं, लेकिन उनके खर्च अब भी कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। भोपाल में शपथ ग्रहण के दौरान करीब 3 लाख के नाश्ते का मामला सामने आया, तो वहीं जबलपुर नगर निगम में भी ऐसे ही मद में 8 लाख के खर्च का मामला उजागर हुआ। अब बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर इस मामले में आरोप प्रत्यारोप में जुटे हुए हैं।